हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम अध्याय 12 पढ़ रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी तक हमने इसका थ्योरी पार्ट सीखा था और प्रश्नावली 12.1 सीखी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। तो आज जो हमने नया टॉपिक शुरू करना है वो है प्रश्नावली 12.2, जिसका हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई आपके पास त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई आपके पास उसकी त्रिज्या के बराबर दी है। त्रिज्या के बराबर दी है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा शंकु के बराबर दी। शंकु की त्रिज्या जो है यहाँ पे देख लो अच्छे से। त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है आपने। तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है आपके पास ऊंचाई भी। तो आपको पता है कि अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है ये वाला शंकु, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या क्या आ गई आपके पास? ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई आपको दी है कितनी? ये दी है 1 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या क्या दी है वो भी लिख लो। अर्धगोले की त्रिज्या क्या दी है आपको? अर्धगोले की त्रिज्या ये दी आपको 1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे बराबर है दिया हुआ तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह। तो अब क्या करना है आपने? इस ठोस का आयतन निकालना और पाई के पदों में निकालना है। पाई के पदों में निकालने का मतलब है आपने पाई की वैल्यू प्रतिस्थापित नहीं करनी है। तो ठोस का आयतन ठोस का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास? बेलन का शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन तो आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, आते होंगे। और अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लो उसको अच्छे से। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दो। तो 1/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, और अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पे एच प्लस आर। तो यहाँ पे और भी बचेगा कुछ, यहाँ पे 2 भी बचेगा तो 2 आर बचेगा। तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो। एक आर का वैल्यू कितना? 1 है, 1 का वर्ग। और अंदर क्या आपके पास? एच 1 है और 2 × 1। तो कितना आएगा ये? नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। ये आएगा 1/3 पाई। 1 का क्यूब 1 ही होता है। और अंदर क्या था आपके पास? अंदर था आपके पास 1 + 2। और ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये आएगा 1/3 पाई गुणा 1 + 2 हो गया आपके पास 3 और सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो उस ठोस का आयतन क्या आ गया आपके पास? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट में लिखोगे ठोस का ठोस का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर
क्यूब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट भी करें। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया था। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है आपने। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो आपने यहाँ ध्यान देना है, जो शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है आपके पास, और टोटल जो लंबाई है इस मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देखो, एक शंकु की ऊंचाई इधर से 2 सेंटीमीटर कम हुई, एक इधर से 2 सेंटीमीटर कम हुई, तो 2 और 2 4 हो गया। तो आपके पास जो अंदर वाला ये बेलनाकार भाग बचा, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, मॉडल की मॉडल की कुल लंबाई मॉडल की कुल लंबाई बराबर है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया। और शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई आ गई आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो अंदर ये बेलनाकार भाग बचा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो ये दो ऊंचाई है, इसको h मान लो आप बेलनाकार भाग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये आएगा आपके पास 12 - 2 + 2 सेंटीमीटर। तो कितना आया ये? 12 - 4 सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई h आपके पास कितनी? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो शंकु का व्यास कितना दिया है आपको? व्यास दिया है आपको कितना? 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जो आपके पास शंकु की त्रिज्या होगी, जो शंकु की त्रिज्या, वो बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर होगी। बराबर है बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या, जिसको हम r से डिनोट करेंगे, कितनी आई? व्यास था 3, और तो ये आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी आ गई, सब कुछ मिल गया आपको। अब क्या निकालना? आपने आयतन निकालना है, बेलन में हवा का आयतन। और जो मॉडल में, यहाँ पे लिखोगे आप, मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन क्या होगा आपके पास? हवा का आयतन ये हो जाएगा आपके पास बेलन का आयतन, बेलनाकार, ऐसे लिखो, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस प्लस 2 शंकु शंक्वाकार भाग का आयतन। फॉर्मूले आपको आते होंगे भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। यहाँ पे लिख दो πr²h प्लस 2। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ से जो कॉमन है वो निकाल दो। तो πr²h कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे बचेगा 2/3, यही बचेगा आपके पास। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया गड़बड़। तो आपके पास जो बेलनाकार भाग का आयतन है वो है πr², और यहाँ पे हाइट आपने h मानी थी, और यहाँ पे 2 × 1/3 और πr²h। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल h से डिनोट करी थी। अब कॉमन क्या है यहाँ पे? πr² कॉमन है।
आपके पास पाई आर स्क्वेयर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2/3 h, ये बचेगा आपके पास। तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा पाई आर स्क्वेयर, और ये मिलेगा आपको 3h प्लस 2h/3, ये मिलेगा आपको। और वैल्यू प्रतिस्थापित कर दो, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू कितना है आपके पास, आर का वैल्यू है 1.5 का वर्ग, ये। और यहाँ अंदर क्या आएगा, 3 गुणा h की वैल्यू कितनी है, h थी आपके पास 8, प्लस 2 गुणा ये, इसकी ऊंचाई कितनी है 2, और बटे में आएगा आपके पास 3। तो इसको सॉल्व करो, ये आएगा 22/7 गुणा, ये आएगा 1.5 गुणा 1.5, और ये अंदर आएगा 8 या 24, 2 दूनी 4/3। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, 22/7 गुणा 1.5 गुणा 1.5, और यहाँ ब्रैकेट में क्या था, गुणा, चलो देख लेते हैं इसको क्या था। ये था आपके पास 24 और 4 हो गया 28/3, ये था आपके पास 28/3। अब यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आएगा 22/7, इसका डेसिमल हटाओ तो ये 15/10 बन गया, और ये भी बन जाएगा 15/10, और ये गुणा 28/3। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 चका 28, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, वैसे ही 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो क्या मिला आपको, 11 गुणा 3 गुणा 2, तो ये आया आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या था ये मॉडल में हवा का आयतन, लास्ट में लिखोगे अतः मॉडल में हवा का आयतन कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आया होगा आपको। फिर भी कोई भी डाउट है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर हम उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास आपके पास 2.8 सेंटीमीटर है। तो जो ये गुलाब जामुन है आपके पास दिए हुए यहाँ पे, ये जो गुलाब जामुन दिए है आपको यहाँ पे, ये आपके पास बेलनाकार है। तो आपने क्या करना है, इनका आयतन निकालना है। और यहाँ पे मैंने एक गुलाब जामुन बना दिया है इधर को, और इसके दोनों अर्ध गोलाकार भाग भी दर्शाए। तो आप कैसे निकालोगे, ये बेलनाकार भाग है और ये आपके पास अर्ध गोलाकार भाग है। तो आपने पहले एक का निकालना है, फिर आप 45 का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी है आपके पास, कुल लंबाई ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। और अर्धगोलाकार भाग की भाग का लिखो, भाग का व्यास कितना दिया है, ये दिया है आपको 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास को आधा कर दो तो ये आ जाएगा 2.8/2 सेंटीमीटर। तो क्या आया ये 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि 1.4 तो यहाँ से कम हुआ और 1.4 यहाँ से कम हुआ, तो वापिस
जो अंदर वाले की बचेगी आपके पास, तो अंदर वाले की लंबाई क्या बची, 2.2। तो अब बेलनाकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई ऊंचाई इसको एच से डिनोट करा हमने, तो ये आया 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा ये, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई ये आई आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। तो ये मिल गई आपको। अब आपको पता है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या वही आपके पास बेलन की त्रिज्या है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या तो कितनी होगी, दोनों बराबर हो जाएगी। तो कितनी आई ये आई आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। तो चलो, हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए थी वो हमें सब मिल गई। अब हम इसका आयतन निकालेंगे सेक गुलाब जामुन का। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और 2 गुणा इसका क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से 2 को, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, तो वो बाहर निकाल दो। ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अदरवाइज आप यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो। तो यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे 4/3 बचा, और यहाँ पे आर बचा। तो वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 22/7, और आपके पास त्रिज्या कितनी है, 1.4 का स्क्वायर। त्रिज्या आपके पास 1.4 है, तो ये स्क्वायर है फॉर्मूले में यहाँ पे। तो लिखो हाइट कितनी है आपके पास, हाइट किसकी, बेलन की ऊंचाई। तो ये आपके पास 2.2 प्लस 4/3, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है आपके पास 1.4, और ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है तो क्यूब आएगा। तो इसको सॉल्व करो, 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये बनेगा, इसका डेसिमल हटा दो, या फिर अभी इसको सॉल्व करो। तो एलसीएम लेके ही आएगा 3, और ये आया आपके पास 6.6 प्लस 4×6 = 16, 4×4 = 5। तो ये आया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया 22/7, इसका डेसिमल हटा दो, ये 14/10 बना, ये भी 14/10 बना, और इसको जोड़ दो, ये कितना आया, 6×5 = 11, और 6 और 6 12, 12.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये आया आपके पास कितना, 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10, और ब्रैकेट में क्या था आपके पास, ये था आपके पास, चलो देख लेता हूं मैं क्या था, ये था आपके पास 12.1/3 गुणा 12.1/3, इसका भी डेसिमल हटा दो। तो ये आएगा आपके पास 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 गुणा 121/3 गुणा 10, ये आया आपके पास। अब इसको काट सकते हो आप, 7 × 7, 7 × 2 = 14,
इसी तरह 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसी तरह 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10। तो अब कुछ कटता है नहीं, तो डायरेक्ट कट यहाँ पे, अच्छा कटता नहीं है, तो ये क्या मिला 11 गुणा 14 गुणा 121, और ये मिला 30 और पंजा पंजा 25 और 30, तो कटता है और भी 7 दूनी 14 और ये आया 15 दूनी 30। तो ये मिला आपको 1177 गुणा 121 बटा 25 गुणा 15। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा सॉल्व करने के बाद कितना, 77 गुणा 121 करो आप, तो ये आएगा 77 गुणा 121, तो ये आएगा आपके पास 9317, और ये करो 25 गुणा 15, तो ये आएगा आपके पास कितना, 375। तो आपने क्या करना है, 9317 को भाग देना है किससे, 375 से। तो क्या मिला आपको, ये मिलेगा आपको 24.84, 24.84 कितना मिलेगा, ये 24.85 लिख दो इसको, 24.85 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो क्या आ गया, 24.85। तो इसी तरह आपने 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। इसी तरह 45 गुलाब जामुन का मूल्य, तो क्या हो जाएगा, ये मूल्य नहीं आयतन, ये क्या हो जाएगा आपके जामुन का आयतन, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 45 गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन, तो ये आएगा आपके पास 45 गुणा, ये आएगा 24.85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगा आपके पास कितना, गुणा 45 करो इसको, तो ये आया आपके पास कितना, 1118.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आ गया आपके पास, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आ गया, 1118.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो ये आ गया आपके पास चीनी, क्या था ये, चीनी चाशनी कितनी है आपके पास, तो ये आपके पास दी है कितनी, आयतन का लगभग 30%। तो आपने यहाँ पे लिखना है चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन, ये हो जाएगा आपके पास, एक में 30% है, तो, तो क्या कैसे निकलेगा ये, 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुण का 30%। तो का मतलब गुणा होता है 45 गुलाब जामुन का जो आयतन है वो कितना आया था आपके पास, देख लूं मैं, ये आया 1118.25 गुणा 30%। तो प्रतिशत हटाओगे तो क्या आएगा, बटे में 100 आएगा, तो ये आएगा 1118.25 गुणा 30 बटे में आएगा 100, और इसको गुणा किया हमने, 1118.25 को गुणा किया हमने 30 से, तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आया 33,547.5 बटा 100। तो 100 से अब इसको भाग दे दो, भाग 100, तो ये कितना है आपके पास, ये आया 335.475।
तो लगभग ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया लगभग, ये अप्रोक्सीमेट 335 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आयतन है चाशनी का, चीनी की चाशनी का आयतन कितना है आपके पास, ये लगभग 335 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लास्ट पे लिखोगे अतः, अतः चीनी, चीनी की चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन, ये लिखोगे आप लगभग कितना, 335 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो लगभग। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।